इस वीडियो में हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, यानी मैट्रिसेस कितने टाइप्स के होते हैं। तो मैट्रिसेस लगभग 8 टाइप्स के होते हैं। तो हम लोग जानेंगे कि हर टाइप से मैट्रिसेस मतलब एक दूसरे से कैसे अलग है। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं रॉ मैट्रिक्स, यानी रॉ मैट्रिक्स क्या होता है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें क्या हो कि केवल रॉ रॉ यानी कि मैट्रिक्स हैविंग ओनली रॉ, जैसे कि यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4। इसमें क्या है कि बस एक रॉ है, इसमें कॉलम नहीं है। उसी तरीके से हो जाएगा ए बी, इसमें भी क्या है कि बस एक रॉ है। और उसके बाद में आगे है कॉलम मैट्रिक्स, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा कि मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम, यानी इसमें क्या होगा कि बस एक कॉलम होगा। जैसे इसी को हम लोग एक्सचेंज कर दें ऐसे, बस एक कॉलम 1 2 3 4 या ए बी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये इसको हम लोग कॉलम मैट्रिक्स बोल देते हैं। उसके बाद में रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा कि डिफरेंट नंबर ऑफ रो एंड कॉलम, यानी कि रो और कॉलम का जो नंबर है वो डिफरेंट होगा। जैसे कि यहाँ पे हम 1 2 4 5 -3 -7, इसमें ऑर्डर कितना है 2 इंटू 3, यानी कि इसमें 2 रो है और 3 कॉलम है। तो इसमें क्या है कि रो और कॉलम जो है दोनों अलग अलग है, यानी डिफरेंट है। तो ये क्या हो गया, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया। और स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा कि सेम नंबर ऑफ रो एंड कॉलम, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा कि रो और कॉलम का जो नंबर है वो सेम होगा। जैसे यहाँ पे 1 2 4 -2 -5 6 -7 8 और 10। इसमें क्या है कि रो 3 गो है और कॉलम में कितना है 3 है, यानी 3 इंटू 3 ऑर्डर का है। तो ये क्या हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा कि जितना रो होगा उसमें उतना ही कॉलम होगा, यानी दोनों सेम होगा। अब आगे यहाँ पर अब जो आगे है जीरो और नल मैट्रिक्स। तो जीरो और नल मैट्रिक्स इसको बोलते हैं कि जिसमें जितना भी एलिमेंट हो सभी जीरो, जैसा ये है क्या है कि सभी जीरो का जीरो है। तो ये एक जीरो मैट्रिक्स हो गया। उसी तरह से यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसको बोलते हैं कि जिसमें जो लेफ्ट टू राइट अगर हम जाए, जैसे कि यहाँ पे लेफ्ट से राइट जाए तो क्या होगा, उसका जो डायगोनल वाला जो एलिमेंट है वो क्या होगा कि 1 हो, यानी कि जब हम लेफ्ट से राइट जाए तो ये वाला डायगोनल वाला एलिमेंट ये क्या हो 1 के इक्वल हो, ऐसे वाला नहीं, लेफ्ट से राइट वाला। ये जब 1 के इक्वल हो तो इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। और ये क्या हो गया जीरो और नल मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, इसका ऑर्डर बदल भी सकता है। जैसे इसका ऑर्डर क्या हो गया 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये भी क्या है, ये भी एक जीरो या नल मैट्रिक्स है। और यहाँ पे एक और हो जाएगा 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, ये भी क्या है, ये भी एक यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। लेकिन इसमें कितना एक कितना है 4 है। तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं, इसको डिनोट करते हैं I3 से, इसको हम लोग डिनोट करते हैं I4 से, क्योंकि यह एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है।
उसके बाद हम लोग जानेंगे कि डायगोनल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स भी बस इसी जैसा है, यूनिट मैट्रिक्स जैसा, लेकिन इसमें क्या होगा कि यहाँ पे कोई एलिमेंट रहेगा। जैसे यहाँ पे 2 है, 0 है, इधर 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे मान लेते हैं -7 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ पे मान लेते हैं 11 हो गया। तो ये क्या हो गया, ये डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। क्योंकि जब हम इसमें लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो इसको जो डायगोनल वाला एलिमेंट हो वह कुछ कोई न्यूमेरिकल वैल्यू, बाकी सब का सब 0, तो इसको हम लोग बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। उसी तरीके से ऑर्डर 2 का एक देख लेते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं 2 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ -5 है। ये भी क्या है, ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है। ये वाला क्या होना चाहिए, कुछ नंबर बाकी सब 0। तो इतना ही होता है मैट्रिक्स का टाइप, जो आपको मदद कर सकते हैं मैट्रिक्स ऑफ टाइप समझने में।